अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज से हमने अपने सेकंड हाफ एट्थ क्लास की जनरल साइंस का आगाज़ करना है। हमारा आज का चैप्टर नंबर 7 फोर्स एंड प्रेशर। मैं आपकी टीचर मिस बीता आपके लेसन के साथ आपसे मुखातिब हूँ। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे लेक्चर या हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, उसका टॉपिक है कि प्रेशर, फोर्स और एरिया ये क्या होते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन इसमें दिया है जिसमें ऐसे आप इससे फेमिलियर हैं। आपके बुक में लिखा है कि व्हेन वाटर फ्लोज आउट ऑफ अ टैप विद अ ग्रेटर स्पीड वी से दैट वाटर इज़ फ्लोइंग विद हाई प्रेशर। यानी अगर हम कोई भी अपने पानी की जो टैप है उसको खोलते हैं और उसमें से पानी बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से निकलता है तो हम आम लफ्ज़ों में उसमें कहते हैं कि जो पानी है उसका प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इफ़ वी पुट आवर हैंड अंडर द टैप ऑफ द वाटर स्ट्रीम वी फील अ फोर्स और पुश ऑन आवर हैंड। अगर हम उस पानी के नीचे अपना हाथ रखें, जैसे आपकी बुक में डायग्राम में लिखा है, तो हमें अपने हाथ के ऊपर एक फोर्स फील होती है जो पानी हमारे हाथ के ऊपर डाल रहा होता है। दिस फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द सर्फेस और हैंड इज टर्म्ड एज अ प्रेशर। ये फोर्स जो आमतौर पर हमारे हाथ पे लगती है, अगर हम पानी के नीचे हाथ रखें तो इसे आम लफ्ज़ों में हम इसे प्रेशर कहते हैं। फिर आगे इसकी डेफिनेशन दी है। ये प्रेशर क्या होता है। प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा हाथ है, उसकी सरफेस के ऊपर यानी हमारी हथेली के ऊपर जब कोई फोर्स एक ख़ास एरिया के ऊपर असरअंदाज होती है तो उस फोर्स को हमने जो है उस प्रेशर का नाम दिया है। और मैथमेटिकली जो होता है प्रेशर, उसकी डेफिनेशन उन्होंने ये बताई है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया। अब इन्होंने लिखा है कि अगर प्रेशर है इसको रिप्रेजेंट किया जाए P से, फोर्स को किया जाए F से और एरिया को अगर हम करें A से, तो ये वाला फार्मूला कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स ओवर एरिया, इसको फिर अगर हम सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं P इज इक्वल्स टू F ओवर A। तो ये जो इसकी डेफिनेशन है प्रेशर और उसका फार्मूला और उसकी रिप्रेजेंटेशन इधर तक है। इसके बाद इसके यूनिट्स आ जाते हैं। आपकी बुक में लिखा है कि फोर्स इज़ ये फिज़िकल क्वांटिटी है हुज यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ फोर्स एंड द यूनिट ऑफ एरिया। यानी जो इसका फार्मूला है फोर्स ओवर एरिया, उसी के यूनिट को हम यहाँ लगाएंगे, यानी फोर्स का यूनिट भी और एरिया का यूनिट भी। अब आपकी बुक बता रही है कि द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन एंड द यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर। तो जब ये न्यूटन और स्क्वायर मीटर को हम इकट्ठा करेंगे तो इसका यूनिट जो इसका बन जाता है उस यूनिट को कहते हैं न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, और इसको हम NM-2 से लिखते हैं। ये इसका SI यूनिट भी है। SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल क्या है, ये जब आपकी प्री-9 स्टार्ट होगी तो फिर उस वक्त आपको बताया जाएगा। तो न्यूटन जो मीटर स्क्वायर है इसको आमतौर पे पास्कल भी कहते हैं, और इसको हम जो पास्कल है उसको हम PA से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका टॉपिक आज के लिए इतना ही है। मैंने इसके ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाए हैं। ये आप लोगों ने बच्चों कॉपीज़ पे बहुत अच्छी तरह से नीट लिखने हैं। आपको पता है 50% आपके मार्क्स आपके नीट होमवर्क के और कंप्लीट होमवर्क के होंगे, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से लिखना है। ये इसका यूनिट वाला क्वेश्चन ये देखिए, मैंने इधर आपको सिंपल करके लिखा है कि अगर प्रेशर का फार्मूला फोर्स ओवर एरिया है, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है। न्यूटन है उसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीटर स्क्वायर को M2 से यानी मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आगे अगर M स्क्वायर को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा न्यूटन M-2, यानी ये जो M2 है M स्क्वायर है ये ऊपर जाके M-2 बन जाएगा। और इसे इन्होंने कहा है कि इसको आमतौर पे पास्कल भी कहते हैं, और जो पास्कल है उसको PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये इसके अब तक जो आपका टॉपिक है इसके 3 सवाल हैं। ये तीनों जो क्वेश्चन है आपने अपनी कॉपी पे बहुत नीट लिखने हैं। ऊपर इसी तरह से आपने अपने चैप्टर का नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है, और ये सारे क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा नीट लिखने हैं।
और अगर किसी स्पेलिंग की समझ ना आए तो आप अपनी बुक से जो है वो देख सकते हैं। शुक्रिया।